हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित एंड वेलकम टू एबीसी ऑफ इंश्योरेंस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में। आप लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस का नाम तो सुना होगा। लाइफ इंश्योरेंस किसके लिए ज़रूरत है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। तो इसलिए आज ये जानने जा रहे हैं कि आखिर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में प्रोडक्ट्स क्या आते हैं। तो ये बहुत बहुत बेसिक वीडियो जहाँ पे आज हम लोग बहुत प्रिसाइसली बात करेंगे कि कितने तरीके का प्लान्स होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में बेसिकली 4 तरीके का प्रोडक्ट्स होता है। पहला होता है टर्म प्लान, दूसरा होता है ट्रेडिशनल, तीसरा होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जिसे मैंने प्रिसाइसली यूलिप लिखा हुआ है, और चौथा होता है पेंशन प्लान्स। तो अभी हम लोग सारे प्लान्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं, और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा तो हर एक प्लान हर एक प्रोडक्ट को उसी डिटेल्स में जानूंगा, सो दैट कि आप ये जान पाओ कि आखिर क्या क्या होता है, और फिर उसे समझेंगे डिटेल्स में कि वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टर्म प्लान के बारे में। तो टर्म प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें आप अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। ये एक गाड़ी की इंश्योरेंस की तरह होता है जहां पे आप अपने लाइफ का कवरेज लेते हो। जस्ट बिकॉज कि क्या होता है कि आप कमा रहे हो तो कुछ आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी हुई होती है और कुछ लाइबिलिटीज आपके साथ जुड़ी हुई होती है। बट अपने लाइफ का क्या होता है कि हमारा जो भी चीज़ है, हमारा जो लाइफ है ना, वो बहुत अनसर्टेन है। आप कभी इसे डिसाइड नहीं कर सकते हो, आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते हो कि आप कितने वक्त तक हो, कितने वक्त तक नहीं हो। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हमसे जुड़ती है, देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि जो इमोशनल लॉस है हम उसे कभी बेयर नहीं कर सकते, बट जो फाइनेंशियल लॉस है ना हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल सिचुएशन सबसे वह सिचुएशन होता है जहाँ पे आप चाहो ना चाहो आपके प्रेजेंस एब्सेंस में फाइनेंशियल चीज़ें आपको बिल्कुल बुरे तरीके से तोड़ देती है। इसलिए क्या होता है, जब कोई एक इंसान कमाना चालू करता है, टर्म प्लान आप हर किसी को नहीं दे सकते हो। इसमें ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जितने पैसे कमा रहे हो और आप अभी जिस एज पे हो, तो उसके हिसाब से क्या होता है आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट होता है और उसी के अकॉर्डिंगली टर्म प्लान आपको मिलता है। तो टर्म प्लान में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक इंसान, मान लो वो एक्स है, आज वो 30 साल का है, तो वो अपने जिंदगी के जिस होराइजन तक चाहता है कि जहां तक उसे लगती है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी उसके ऊपर है ना, तो उस वक्त तक का वो कवरेज अपने आप के लिए वो ले सकता है। मान लो वो उम्र 60 साल भी हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, या फिर आप इसे ले जाके आप 99 ईयर्स तक के लिए कवरेज ले सकते हो। जिसे लगता है कि नहीं मैं पूरे जिंदगी के लिए कवरेज लेना चाहता हूं ना, तो आप पूरे जिंदगी के लिए कवरेज ले सकते हो। तो टर्म प्लान का बहुत बहुत छोटा सा फंडा है। आज मैं 30 साल का हूं, मैं साल का 10 लाख रुपए कमाता हूं, तो मैं अपने उम्र के हिसाब से 20 गुना तक इस इनकम का मैं ले सकता हूं। मतलब 10 लाख इंटू वो जो आप उसे 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 करोड़ रुपए तक का मैं सम एश्योर्ड अपने लिए ले सकता हूं। और उसके अगेंस्ट में क्या होगा, हमारा एक प्रीमियम डिसाइड करेगा, जिसमें क्या होता है जिसका प्रीमियम बाकी इन्वेस्टमेंट से कम होता है। आप एक कम प्रीमियम पे करते हो, जैसा कि आप बहुत जगह पर एडवर्टीजमेंट देखते हो कि आप 400 600 800 रुपए महीने का पे करो और हम आपके लिए कवरेज करेंगे आपके 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ का। जिस जिस भी टाइम होराइजन के लिए ये आपके ऊपर होता है। तो क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम के लिए हम एक पैसा पे करते हैं जिसका कोई मतलब ऐसे आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट रिलेवेंस नहीं है, ये सिर्फ आपके सेफ्टी पर्पस के लिए है। तो आप क्या होगा, अपने लाइफ से एक प्रीमियम डिसाइड करोगे, आप वो प्रीमियम पे करोगे और कंपनी उसके एवज में क्या करेगा, आपको एक कवरेज देगा कि इन केस अगर वो मिस हैपनिंग का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो वो पैसा आपके बेनिफिशियरी को कंपनी डिसबर्स करती है। तो टर्म प्लान के अंदर में 2 तरीके का प्लान आता है। पहला विदाउट आरओपी। आरओपी का मतलब है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। एक इंसान जो पैसा दे रहा है वो चाहता है कि सिर्फ मेरा कवरेज जाए। मैंने 40 साल के लिए लिया है, उस 40 साल के लिए मैं पैसे पे करूंगा। अगर उस 40 साल के दरमियान कुछ हो गया तो मेरे बेनिफिशियरी को पैसा मिलेगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो पैसा मेरा इनवेन चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, उसका कोई रिटर्न नहीं होता। दूसरा क्या होता है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। मान लो अगर उसमें 10 रुपए आएंगे तो इसका प्रीमियम हो सके आपका 12 रुपए आए। बट क्या होता है कि आपने अपने सेफ्टी के लिए अगर 100 रुपए दिए हैं, तो क्या होता है अगर वो जो टेन्यूर होता है 30 साल 40 साल या 50 साल, आप जो भी टेन्यूर ले रहे हो, वो टेन्यूर जब खत्म होता है ना, तो कंपनी को आपने जो पैसा दिया, कंपनी वो पैसा आपको रिटर्न बैक कर देती है। तो यहाँ पे क्या होता है,
रिटर्न ऑफ प्रीमियम का कॉन्सेप्ट वहां पे एप्लीकेबल होता है। तो पहला ये था टर्म प्लान, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, हम अपने सिर्फ सेफ्टी के लिए पैसे पे कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में मुझे सेफ्टी मिल रहा है। कौन पे कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी कर रही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, कंपनी को हम पैसे देंगे, प्रीमियम पे करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए कि भैया मुझे 30 साल 40 साल 50 साल की प्रोटेक्शन चाहिए, मेरी ऐसी ऐसी 50 लाख 60 लाख 70 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस दरमियान कुछ हो गया तो मेरे बेनिफिशियरी को फाइनेंशियल सिचुएशन से फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, उन्हें कहीं और हाथ ना फैलाना पड़े। तो इमोशनल लॉस तो कोई नहीं कुछ कर सकता, बट फाइनेंशियल लॉस जो है वो कंपनी आपका कवरेज करेगी। वो पैसे आपको क्या होती है, वो नॉमिनी को मिलती है, और वो जो पैसा होता है ना वो टैक्स फ्री होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपके जो बेनिफिशियरी है अगर वो टैक्सेबल में आते हैं तो वो पैसा आपको टैक्स पे करना, नहीं, वो सारा पैसा टैक्स फ्री होता है। दूसरा प्लान जो होता है वो होता है हमारा ट्रेडिशनल प्लान, जिसे हम लोग मेजर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये हो गया जिसका मार्केट रिस्क या फिर मार्केट इन्वेस्टमेंट से उस चीजों से लेना देना नहीं होता। ये जो होता है ट्रेडिशनल प्लान, वो बोनस के कॉन्सेप्ट पे चलती है। आपका जो भी सम एश्योर्ड रहेगा ना, आपके सम एश्योर्ड के बेसिस पे कंपनी क्या करती है, हर साल बोनस डिक्लेयर करती है। और वो जो पैसा है आप जितने का भी इन्वेस्टमेंट किया, आपने मान लो 1 लाख रुपए साल का इन्वेस्ट किया है, तो 10 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड है, तो पर 1000 या पर लाख क्या होता है, कंपनी बोनस देती है हर साल। और वो बोनस क्या होता है, आपके जो भी आपका कॉर्पस है उस कॉर्पस में ऐड होता है। तो बोनस कितने तरीके का होता है? बोनस बेसिकली 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? रिवर्सनरी बोनस, दूसरा कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस, एंड तीसरा टर्मिनल बोनस। तो जैसा कि आप तीनों का नाम से, रिवर्सनरी मतलब कंपनी आपको रिवर्स कर रही है, जो भी सम एश्योर्ड पे बोनस है कंपनी आपको देगी, आपके फंड में जो है आपके कॉर्पस में, वो हर साल उसमें ऐड होगी। दूसरा क्या हुआ? कंपाउंड रिवर्सनरी। कंपाउंड रिवर्सनरी का मतलब हो गया, मान लो पहले साल कंपनी ने 10 रुपए बोनस दिया, रिवर्सनरी बोनस दिया, तो अगर नॉर्मल रिवर्सनरी बोनस का कॉन्सेप्ट है तो अगले साल भी कंपनी क्या करेगी, 10 रुपए ही देगी। बट जब वो फैक्टर कंपाउंड का लग जाता है, कंपाउंड रिवर्सनरी हो जाता है, तो पहले साल जो 10 रुपए आपको मिला था, उस 10 रुपए पे भी कंपनी क्या करेगी, आपको कंपाउंडिंग बेसिस पे आपके उस पैसे को एप्रिशिएट करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा रिटर्न थोड़ा ज्यादा एप्रिशिएट होता है, रिटर्न यहाँ पे बढ़ के मिलता है। तो आप जब भी कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो आपके पॉलिसी बॉन्ड पेपर पे लिखा हुआ रहेगा कि आपका रिवर्सनरी बोनस क्या है या फिर कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस क्या है। हर साल कंपनी ये क्या करती है, ये डिक्लेयर करती है, और वो पैसा क्या है आपके कॉर्पस में ऐड होगा। इस तरीके का प्लान का मार्केट रिस्क से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ये बिल्कुल बोनस के कॉन्सेप्ट पे चलता है। और ये यूजुअली ऐसे लोग प्रीफर करते हैं जिनका कॉर्पस बहुत ज्यादा होता है, या फिर जिनको मार्केट का उतना आइडिया नहीं है, या फिर उस तरीके की सिचुएशन में जाना नहीं चाहते जहाँ पे ऐसा कोई वोलेटाइल सिचुएशन है, जहाँ पे हो सके शायद आपके लिए पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए, या फिर आपके लिए वेट करने का टर्म ना हो कि अरे नहीं अब तो मैं वेट नहीं कर सकता, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक पैसा चाहिए ही चाहिए था। तो वहां पे लोग इस तरीके के प्लान से जाते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा जो फेमस होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। इसका मुझे लगता है कि शायद 90% से ज्यादा जो इनके पास कॉर्पस होगा वो सारे ट्रेडिशनल प्लान्स में है। ये लंबे लंबे समय के लिए होता है, आप 10 साल दो, 15 साल दो, 20 साल दो, 15वें साल में लो, 20वें साल में लो, 25वें साल में लो। खैर, हम लोग बात क्या कर रहे थे, बोनस का। तो बोनस हमने बात किया रिवर्सनरी, जो कि हर साल आपके सम एश्योर्ड के बेसिस पे कंपनी आपको देती है। कंपाउंड रिवर्सनरी, जो कि क्या हुआ कि जो आपको रिवर्सनरी मिला था उसके हर साल जो पैसा आपका जो रहेगा तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता है, आपके बोनस पे बोनस मिलता है। तीसरा होता है टर्मिनल बोनस। नाम से ही पता है, टर्मिनल मतलब जो एंड पॉइंट होगा, जहां पे आपकी पॉलिसी टर्मिनेट होगी, वो जो टर्मिनल पॉइंट है, एंड पॉइंट क्या है, उस समय पे क्या होती है, कंपनी उस पूरे होराइजन का सर्टेन बेनिफिट जोड़ के आपके पॉलिसी में ऐड करके आपको देती है। तो इसमें आप जो समझ रहे होगे, ट्रेडिशनल का मतलब है इसका मार्केट रिस्क से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल बोनस के कॉन्सेप्ट पे चलता है। कंपनी का बोनस फिक्स होता है, सर्टेन कभी फ्लक्चुएट होता है, कभी ज्यादा ही होता है, थोड़ा थोड़ा बहुत, मतलब मेजर सर्टेन जो एक मिनिमम होता है वो तो फिक्स ही होता है। बट कभी कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ गई, तो क्या होता है कभी कभी बोनस तो ज्यादा भी मिलता है, बट सर्टेन पार्ट जो होता है आपका गारंटेड होता है। तो काइंड ऑफ ट्रेडिशनल प्लान जो होता है वो गारंटेड होता है। और सबसे
जो इम्पोर्टेंट बात ट्रेडिशनल प्लान्स का, आपका पैसा मिनिमम 3 साल का पेमेंट होना इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं होता है तो इस सिचुएशन में आप बोलोगे मैंने 1 साल या 2 साल दिया, मेरा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्या पे होता है, तो वहाँ पे आपके कॉर्पस को बहुत ज़्यादा लॉस होने का चांसेस होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका कभी भी ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्टमेंट है, वर्स्ट सिचुएशन में भी कोशिश करो कि 3 साल का पैसा पे कर दे। बट ये भी बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन था। अगर आप ट्रेडिशनल पॉलिसीज ले रहे हो तो इस हिसाब से प्लानिंग से करो कि जो भी टर्म आपने डिसाइड किया है, पीपीटी प्रीमियम पेमेंट टर्म, वो आपका पूरा होना चाहिए। तीसरा आता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप प्लान, जो कि इक्विटी बेस्ड पोर्टफोलियो पे काम करता है, जो कि आज के समय में हम देखते हैं म्यूचुअल फंड का ही बोलबाला है। तो भैया म्यूचुअल फंड्स का भी कॉन्सेप्ट अभी इतने दिनों से आया, बट इससे पहले अगर हम देखेंगे तो यूलिप प्लान्स जो था मार्केट में बूम पे था। सारी कंपनीज एक समय के बाद ट्रेडिशनल्स के बाद यूलिप को मार्केट में लाया कि नहीं, जहाँ पे हमारा अभी अगर हम लोग देखेंगे तो 4.5% जैसा हमारा इन्फ्लेशन चलता है, और किसी भी प्लान में अगर हम लोग 6.5%, 7% अगर हम ट्रेडिशनल में गेन करते तो बहुत ज़्यादा हम प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इक्विटी बेस्ड पोर्टफोलियो आपको कंपनी मिलती है। यूलिप प्लान काम किस पे करता है, यूलिप प्लान का जो कॉन्सेप्ट होता है नैव पे चलता है, मतलब आप जो पैसे दे रहे हो उस पे आपको यूनिट्स एलोकेट करते हैं, और यूनिट का जो होता है ना उसे नैव कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। तो अगर आपका 1000, 10,000 या लाख जो भी रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट जाता है उस पर क्या होता है, आपको यूनिट्स एलोकेटेड होते हैं। वो पैसे कहाँ पे जाते हैं, हमारा इक्विटी में जाता है। इक्विटी का मतलब ये मत समझना आप कि शेयर्स में जाता है। शेयर्स इज समथिंग जहाँ पे सपोज कर लो आपने टाटा का शेयर्स लिया, तो वहाँ पे क्या होता है, आपने एक कंपनी का एक शेयर, मतलब आपने उस कंपनी में अपना हिस्सेदारी लिया। बट यहाँ पे क्या होता है, आप किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, तो मान लो आप किसी भी कंपनी के थ्रू करो, HDFC, ICICI, टाटा, XYZ, इतनी सारी कंपनीज है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा पैसा होता है किसी एक का शेयर्स नहीं लेता, वो पोर्टफोलियो बना हुआ होता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया, अगर आपका 100 रुपए इन्वेस्ट है तो 100 रुपए में 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए ऐसे करके आपका कम से कम 20 to 25 कंपनीज, मान लो ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, ITC हो गया, TCS हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, नाबार्ड के बॉन्ड्स आते हैं वो हो गया, SBI का बॉन्ड्स हो गया वो आ गया, कुछ RBI के बॉन्ड्स होते हैं, सेबी के बॉन्ड्स होते हैं। तो बहुत सारे उसमें क्या होता है, इक्विटी और डेट का पोर्टफोलियो होता है। अब आप उसे जिस प्रोपोर्शन में चाहो, लगता है कि नहीं मार्केट अभी हमारा अच्छा बूम करेगा तो गो फॉर इक्विटी, मतलब आप इक्विटी में पैसे डालो। अगर आपको लगता है कि नहीं चलो मैं थोड़ा थोड़ा मिड में चलूंगा, तो क्या होता है, आपका परसेंटेज सेलेक्ट करने का होता है। वहां पे भी 3 तरीके के प्लान्स होते हैं। इक्विटी फंड्स जो कि आपका कंप्लीट अग्रेसिव, जो कि यूलिप सॉरी मतलब कंप्लीटली वो 100% इक्विटी पे जाएगा। आपका दूसरा होता है डेट फंड्स, जो कि बॉन्ड्स के कॉन्सेप्ट पे होता है। तो बॉन्ड्स में क्या होता है कि हमारा रिटर्न्स जो होता है थोड़ा कम होता है, स्टेबल होता है, बट ठीक रहता है वो। तीसरा होता है हाइब्रिड, मतलब आप दोनों को मिला के अपने हिसाब से पोर्टफोलियो में सेट कर लो कि हम 60 इक्विटी रखेंगे, 40 डेट रखेंगे। इस हिसाब से आपको पूरा ऑप्शन वहाँ पे मिलता है। आपको 10, 12, 14 पोर्टफोलियो मतलब पूरे के पूरे फंड्स के आपको डिटेल्स मिलेगी कि भैया अगर आप यूलिप में कर रहे हो, अगर आपका मान लो 3 साल पहले ये फंड था जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आज के समय में वो दूसरा जा रहा है, फिर कोई दूसरा फंड आया, आप अपने फंड्स को वहां पे स्विच कर सकते हो। तो यूलिप का सबसे मेजर कॉन्सेप्ट वही होता है कि नेट एसेट वैल्यू को कॉन्सेप्ट पे चलता है। इसका क्या होता है, इक्विटी बेस्ड है, और ये पोर्टफोलियो बेस्ड होता है कि मतलब आपका पूरा जो 100 रुपये होता है, 100 रुपया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूलिप की सबसे अच्छी बात, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। आपका जो लिक्विडिटी स्टॉक, आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म मिनिमम 5 ईयर्स के लिए होता है। तो आप अगर पैसा 5 साल आपने दे रखा है, और जो पॉलिसी टर्म होता है, मतलब जो भी आपका PPT + 5 होता है, मतलब आपने अगर 5 साल दिया है तो कम से कम 5 साल और छोड़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, पहला पैसा जो आप दिए हो तो हमारे साथ 5 साल रहा, तो उसने 5 साल ग्रो किया, अच्छा ग्रो करेगा। बट आपने जो 5वें साल का पैसा दिए, वो तो अगर मान लो 6ठे साल में पैसा विड्रॉ कर दो, तो वो क्या हुआ, 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट ले लो, कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो, दोनों बराबर होता है। इसलिए क्या होता है, लिक्विडिटी 6ठे साल से स्टार्ट हो जाती है। इमरजेंसी के सिचुएशन में आपने जो पैसा लगाया है उसका जो फंड वैल्यू है ना, यू कैन विड्रॉ 100% ऑफ योर अमाउंट इन द 6th ईयर ऑनवर्ड्स। मतलब 6ठे साल के बाद में आप फ्री हो अपने पूरे पैसे को विड्रॉ करने के लिए। बट वो उसे समझना कि मतलब उसे आप ऐसे ऑप्शन मत लेके चलना, वो इमरजेंसी सिचुएशन है कि चलो कभी ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे मुझे कहीं और किसी और चीज़ के कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मुझे ब्रेक करने की सिचुएशन पड़ रही है, जो कि मेरे लिए वैल्यूएबल एसेट है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा वहाँ पे मान लो आपने 1 लाख रुपए करके 5 साल दिया है,
आपका 5 लाख का छठे साल में मान लो 7.5 लाख रुपए वैल्यू है, आपको वहां पे 2 लाख की जरूरत है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात होती है जितना मुझे जरूरत होगा ना, मान लो 2 लाख की जरूरत है तो मैं 2 लाख रुपए वहां से पार्शियल विड्रॉ कर सकता हूँ। मतलब आपको अपने पॉलिसी को तोड़ने की, टर्मिनेट करने की या सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। यूलिप का सबसे अच्छा पार्ट यही है कि यहाँ पे आपको पैसे को पार्शियल विड्रॉ करने का ऑप्शन देता है। उसके पोर्टफोलियो के बारे में किस हिसाब से काम करता है, उसका रिटर्न्स का क्या कैसे रहता है, वो हम लोग इसके सेपरेट वीडियो में देखेंगे। तीसरा तो हो गया हमारा। चौथा जो है वो पेंशन प्लान। ये ऐसे लोगों के लिए है जो रिटायर कर गए हैं या रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है, भैया पैसे उठाओ, फिक्स डिपॉजिट में डालो, 6.5, 7, 7.25, इवन मान लो कुछ छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक के तो वो 8% दे रहे हैं, वहां पे पैसा डालो, 5 साल 6 साल 7 साल का जो रिटर्न पे फिक्स करो, फिर आगे जब रेट रिवाइज होगा वहां से करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी पेंशन प्लान्स देती है जिसे हम लोग एन्युटी कहते हैं, जो हर साल अपने को मिलता है। अब एन्युटी भी 2 तरीके का होता है। मान लो आज आपने रिटायर किया, आज मैं 60 साल का हूं, मैं रिटायर किया, मुझे 2 करोड़ रुपए मिले, अब मैं क्या करूंगा उसे, अब तो मेरा या तो पेंशन है तो चलो वेल एंड गुड, कुछ पैसे तो आएंगे, अगर पेंशन नहीं है तो पैसे को उठाऊंगा, फिक्स डिपॉजिट में रखूंगा, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें रखूंगा, पोस्ट ऑफिस का MIS है उसमें रखूंगा, और कुछ और प्रधानमंत्री के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसमें मिलेंगे, जहां पे आपको 6.5, 7.5, 8% तक का आपको रिटर्न मिलेगा, 5 साल, 8 साल, 10 साल का, और सर्टेन 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए जैसे आप वहां पे आप पार्क कर सकते हो, आप वहां पे रख सकते हो टेन्योर के लिए। तो मान लो वो चीज आप करते हो। यहाँ पे क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आपको ऑप्शन देती है, भैया आपका जो पैसा है आप रखो, आप चाहो तो उसे इमीडिएट ले लो, मतलब आप आज पैसा जमा करो, अगले महीने से पेंशन लेना चालू कर दो, रेट्स कम रहेगा बट ये जो रेट होगा ना आपके थ्रू आउट लाइफ के लिए वो फिक्स रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं, इमीडिएट एन्युटी, मतलब तुरंत बाद का एन्युटी, मतलब अभी आपने पैसा दिया और अगले महीने अगले साल से आप लेना चालू कर दो। दूसरा होता है डिफर्ड एन्युटी, कि नहीं मुझे रेट थोड़ा ज्यादा चाहिए, मैं पैसे 1-2 साल होल्ड कर सकता हूँ, चलो रिटायरमेंट का कॉर्पस आया, कुछ और पॉलिसीज मैच्योर हुए, XYZ से थोड़ा पैसे आया, तो मैं 2-3 साल होल्ड कर लूंगा। क्यों, मान लो आज इमीडिएट में मैं आपको 5.5% दे रहा हूँ, मैं बोला कि भैया आप 2 साल होल्ड कर लो, मैं 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, और कब तक दूंगा, पूरी जिंदगी के लिए दूंगा। मैं बोला चलो ठीक है, 60 का 62 का 80-85 साल जिंदगी लेके चलते हैं, अगले भी 20-25 साल की जिंदगी का बात है, 2 साल होल्ड कर लिया, अभी क्या ये पैसे बहुत सारे आने हैं तो 2 साल तो चलो मैं मैनेज कर लूंगा। उस सिचुएशन में क्या होता है कि वहां पे आपने 2 साल का डिफरमेंट लिया, कि मैं अपने पैसे लेने के टेन्योर को डिफर कर रहा हूं, मतलब मैं बाद में लूंगा। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप बैंक में या फिर किसी जगह पे जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो जो रेट्स होता है वो 5 साल, 6 साल, 7 साल के लिए फिक्स होता है। अपना यहाँ पे क्या होता है, आप जिस दिन फिक्स कर दिए थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि आपका वहां से कम रहेगा, बट ये आपके पूरी जिंदगी के लिए, आपके बाद आपकी वाइफ की पूरी जिंदगी के लिए, मतलब ये क्या जो होता है ना, मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर हस्बैंड लिया तो वाइफ टैग कर सकते हो, अगर वाइफ ने लिया तो हस्बैंड को टैग कर सकते हो। आई मीन टू से कि दोनों को पूरी जिंदगी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेंशन की तरह आएगा, और जब दोनों का डिमाइस, दोनों का मिसहैपनिंग हो जाता है, तो जो भी परचेज प्राइस था, मान लो आपने 50 लाख रुपए डिपॉजिट करके आपने पेंशन चालू किया था, तो वो जो पैसा है वो नॉमिनी, अल्टीमेटली क्या है, पैसे तो जाने बेनिफिशियरी को ही है, वो पैसे तो हम लोग, मतलब बच्चों के लिए, वो कोई भी जब इस एज पे आप हो तो आप समझ रहे हो कि उस पैसे का हमारा पर्सनल रिलेवेंस नहीं है। अब हमारा क्या है, लाइफ का उस इंटरेस्ट से चल जाए, बाद में पैसा तो फैमिली बेनिफिशियरी को ही जाना है। तो जब दोनों इंसान का डिमाइस हो जाता है, मिसहैपनिंग हो जाता है, वो पैसा क्या है, बेनिफिशियरी को डिसबर्स कर दिया जाता है। तो बस मेजर जो है यही 4 प्लान लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। अब ये चारों प्लान इतना बड़ा सेगमेंट है कि ये हर कुछ को कवर कर लेता है। टर्म प्लान, ये अपने आप में एक समंदर है, जब मैं इसे डिटेल में लेके चलूंगा तो आप देखोगे, ये नहीं है कि आज आपका मन किया कि आज आप जाके 2 करोड़ 5 करोड़ का टर्म प्लान ले लोगे और आपका हो जाएगा। टर्म प्लान बहुत सिक्योर्ड चीज है। आज एक इंसान जो कितना भी कमा रहा हो, मान लो लाखों करोड़ों में है, अगर वो भी अपना टर्म प्लान नहीं रखा है तो उसने भी कहीं ना कहीं गलती कर रखा है, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट के सम एश्योर्ड के लिए आप बहुत कम पैसा पे करते हो। मान लो आज क्या होता है ना कि
आज मैं सपोज कर लो कि मैं क्रेटा में चल रहा हूँ, तो मेरे बच्चे क्या है ना, उनका एक्सपेक्टेशन होगा वो कल को गए जीप कॉम्पास में चले, वो BMW में चले, वो ऑडी में चले। तो क्या होता है कि जो हमारे डिपेंडेंट्स होते हैं ना, हम उनका लाइफ स्टाइल क्या होता है, वो हमसे इम्प्रूव करने की कोशिश होती है। तो वहाँ पे हमारे चांसेस क्या होते हैं इस फैक्टर्स के रहने से क्या होता है कि हम हैं तो हम उसका सारा डिज़ायर हम पूरा करेंगे। बट कभी वैसा एब्सेंस का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो वो उनका क्या हो कि किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से हो ना जाए। चलो ठीक है, जो मैं था, जो मैं कर सकता था, वो चीज़ उनका पूरा हो जाए, उनका लाइफ स्टाइल पीछे ना है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़े। देखो, लाइफ किसी के हाथ की चीज़ नहीं है, वो जब तक जो जिसका जहाँ लिखा हुआ है वो वहाँ तक का है। बट उसकी वजह से किसी और का लाइफ, किसी और का प्रोग्रेस वो हैम्पर ना हो। तो इसलिए टर्म प्लान इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आज कमाना चालू कियो, 2 रुपए की जगह 1 रुपया बचाओ, बट 1 रुपया खर्च करके अपना टर्म प्लान जरूर कर लेना चाहिए। दूसरा, ट्रेडिशनल जो बोनस पे चलता है, ज़्यादातर सीनियर एज वाले लोग या जिनको मार्केट का एक्सपर्टाइज नहीं है, या जो मार्केट के से लिंक नहीं रखना चाहते, या जिनको डर है अपने पैसे का, दे गो फॉर ट्रेडिशनल प्लान्स। जिनको लगता है कि नहीं चलो आज तो मार्केट का क्या है, वो तो हाथ पे, फेसबुक ले लो आप, इंस्टाग्राम ले लो, अब कोई भी XYZ सोशल मीडिया कुछ भी ले लो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं दिया जाता है, या फिर आप वहाँ से नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो। उनके लिए होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूलिप प्लान, जिसे आप सही से देखो तो रिटर्न इतने शानदार है, जो मैं आपको दिखाऊंगा ही। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मानोगे नहीं कि मार्केट में कितने र्यूमर्स है कि यूलिप प्लान में पैसा वेस्ट होता है, आपके नॉलेज की वजह से पैसा वेस्ट होता है अगर आप सही तरीके से चलोगे। कभी आपने सुना है क्या कि सागवान का पेड़ 5 साल में 5 लाख में बिका है? नहीं, उसे भी एक वक्त लगता है। अगर आपको कहा गया है कि इस प्लान में 5 साल पैसे देने हैं, आपको 10 साल या 12 साल के बाद पैसे देने हैं, तो आप ये मत समझो कि एक आम का पेड़ अगर 10 साल के बाद पेड़ मतलब अगर 10 फल देता है, तो 1 साल के बाद वो 1 देगा, दूसरे साल के बाद वो 2 देगा, ऐसे कर नहीं। उसका भी अपना एक जेस्टेशन पीरियड होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जब वो मेच्योर होता है, जब वो पूरा होता है ना, वहाँ से वो अपना बेनिफिट देना चालू होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, 10वें साल के बाद आपका मोर्टेलिटी फैक्टर आपका वहाँ पे कम जाता है, आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस, कुछ चार्जेस आपको वहाँ पे वापस मिलना चालू हो जाते हैं, तो लॉयल्टी एडिशंस आपको मिलना चालू हो जाता है। तो कंपनी आपसे लेती है ना, तो एक समय के बाद आपको देती भी है, बट आपको समय का इंतजार करना पड़ता है, सो दैट कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इम्प्रूव हो, उसमें जो है एडिशंस आए, आपको आपका यूनिट्स बढ़े, आपका नैब बढ़े, एक समय के बाद आपका पोर्टफोलियो बढ़े। सिक्योर्ड फंड्स है, इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं देगा, बट जब आप उसे टाइम देते हो ना, वो आपके हर एक इंस्ट्रूमेंट से अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा रिटर्न है, जिसको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा हाउ इट इज इक्विवेलेंट टू म्यूचुअल फंड्स। एंड दूसरी बात है कि म्यूचुअल फंड्स में हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या बहुत तरीके के टैक्सेशन की जो चीज़ें हैं, वहाँ पे अपने को बेनिफिट्स नहीं है। ऑल दो इक्विटी लिंक्ड ELSS जो है उसमें हम लोग ले सकते हैं, बट वहाँ पे फिर 3 साल का लॉक इन है। अपना यहाँ पे 5 साल का लॉक इन होता है, आपको पैसे जो है 5 साल देने, पैसे जो मिलेंगे 5 साल के बाद मिलेंगे। चौथा जो है पेंशन प्लान, भैया जो रिटायर हो रहे हैं या 5 साल के बाद रिटायर कर रहे हो, 5 साल के बाद FD का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हट जाएगा। आज से 7-8 साल पहले 9.5-10% भी लोगों को मिल रहा था, आज क्या है 6.5% पे है, 4.5% इन्फ्लेशन है, चलो आप 3% मजे से आप निकाल रहे हो। भैया बट टैक्स स्लैब में भी तो 20% वाले स्लैब में तो 2% दो देंगे। आज के समय में थोड़ा थोड़ा आप अच्छा कमाना चालू करते हो, 30% वाले स्लैब में आ जाते हो, तो 6.5% लेके अगर 3% आप दे ही दे रहे हो, तो आप तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहे हो। उस सिचुएशन में काम आता है अपना यूलिप। बट चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो पेंशन प्लान भी यही है, एक रिटर्न ऐसा फिक्स करो जो आपको थ्रू आउट लाइफ के लिए फिक्स कर दे। ये नहीं कि 7 साल के बाद मेच्योर होगा, उस पैसे को अब हम क्या करें, हम उसे कहाँ पार्क करें। गो फॉर पेंशन प्लान, इमीडिएट नीड लो, अगर आपको इमीडिएट जरूरत है, आपको डिफरमेंट की जरूरत है, तो कुछ साल 2-4-5 साल छोड़ दो। आपको मुझे लगता है कि शायद कुछ कुछ कंपनीज पर अगर आप जाओगे, अगर आप 5 साल तक का डिफरमेंट होता है, 5 साल की डिफरमेंट तक अगर आप जाते हो, तो लगभग वहां पे 8 से 8.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फिक्स मिलता है। तो बेसिकली यही लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर का हमारा 4 प्लान्स है। अब इस चारों प्लान्स को हम लोग अगले वीडियो में एक एक करके डिटेल्स में देखना चालू करेंगे। तो फॉर ऑल दोज कॉन्सेप्ट, स्टे ट्यून्ड, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विथ ABC of Insurance. Thank you.